प्यारे दोस्तों, एजुकेशन ब्रिज में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार सिंह आपके लिए टेंस चैप्टर लेके आ रहा हूँ। आइए देखते हैं। टेंस ये जो चैप्टर है 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे नीचे के क्लासेस के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले टेंस की परिभाषा। टेंस इज द स्टडी ऑफ different forms of a verb, अर्थात हिंदी में कह सकते हैं क्रिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन को काल कहते हैं। ये जो है 3 प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले हम क्रिया के रूपों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्रिया के रूप क्या हैं। तो क्रिया के रूप अर्थात वर्ब फॉर्म्स क्रिया के रूप मुख्यतः 5 होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, प्लूरल फॉर्म जिसको हम लोग शॉर्ट में वर्ब 1 भी कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए डू है, गो है, फ्लाई एटसेट्रा, ये सब वर्ब 1, इसको प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म कहते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस फॉर्म, इसको हम लोग वर्ब 2 से डिनोट करते हैं। जैसे डू का वर्ब 2 होता है डिड, गो का होता है वेंट, फ्लाई का होता है फ्ल्यू एटसेट्रा। नंबर 3 है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको हम कहते हैं संक्षेप में वर्ब 3, अर्थात डू का वर्ब 3 डन, गो का गॉन और फ्लाई का वर्ब 3 फ्लोन एटसेट्रा। नंबर 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, अथवा इसको जेरंड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसको हम लोग वर्ब 4 कहते हैं। तो वर्ब 4 के लिए हमें वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यानी डू में हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो डूइंग हो जाएगा, गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, और फ्लाई में आईएनजी जोड़ने पर फ्लाइंग हो जाएगा। इस तरह से और भी वर्ब्स हो सकते हैं। अब अंतिम जो है वो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म, एक वचन रूप, इसको हम लोग संक्षेप में वर्ब 5 कह सकते हैं। जैसे डू का वर्ब 5 डज होता है, ये एक वचन होता है। गो का एक वचन गोज और फ्लाई का एक वचन फ्लाइज। वाई को हटा के IES जोड़ते हैं। इस तरह से और भी क्रियाएं। तो हमने देखा कि वर्ब के प्रमुख 5 रूप हैं। इन्हीं रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है। अब
किस रूप का प्रयोग किस काल में किया जाता है, यही चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने ये 5 वर्ब फॉर्म्स को देखा, तो सिर्फ ये 5 ही नहीं है, ये प्रमुख 5 हैं। अब इसमें और भी कुछ रूप हो सकते हैं, जैसे अब इज बीटन, यानी इज के बाद वर्ब 3 का प्रयोग किया गया है। हो सकता है यहाँ वाज बीटन हो, ये भी हो सकता है कि हैज बीन बीटन हो, ये भी हो सकता है कि इज बीइंग बीटन हो, ये भी हो सकता है कि वाज बीइंग बीटन हो। तो हमने तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही प्रमुखता से रूपों को बताया, लेकिन और भी इसके इस प्रकार के रूप होते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम टेंस के अंतर्गत करते हैं कि कब इनका प्रयोग किया जाता है। तो किन रूपों में किया जाए, किस टेंस में किया जाए, इसका अब गहनता से गहराई से हम लोग अब अध्ययन करें। आइए देखें। इसके लिए हमें सबसे पहले टेंस के काइंड्स पर जाना होगा, यानी टेंस के प्रकार पर, भेद पर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात सबसे पहले टेंस के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस, अर्थात काल के भेद या प्रकार। भेद कहिए चाहे प्रकार कहिए, एक ही बात है। तो ये कुल मिलाकर के 3 होते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा पास्ट टेंस, हिंदी में इसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस, इसे हम हिंदी में भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। भविष्यत काल, ये मुख्यतः 3 भेद हैं। अब इन तीनों के 4 उपभेद होते हैं। तो आपने देखा ये 3 प्रकार के टेंस हैं। अब इन तीनों के 4 भेद होते हैं। तीनों टेंसेस के 4 भेद होंगे, तो कुल मिलाकर के 12 होंगे। उन सभी का गहराई से अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले क्लास में हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे। बस। हे गाइस, क्लासेस कैसी गई इसका फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करें कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ओके ठीक है। और फीडबैक देना ना भूलिएगा, ओके, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें। इम्प्रूव अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत है ना, इम्प्रूव करना ही है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक बटन दबाएं, ओके। एंड थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।